जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है थोड़ा सा हटके है। वो टॉपिक थोड़ा सा कुछ लोगों को नेगेटिव भी लगेगा, लेकिन इट्स द ट्रुथ। और वो ट्रुथ ये है कि आज का टॉपिक है कि वाई सो मैनी कैडेट्स रिज़ाइन विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेनिंग। तो मतलब होता क्या है कि पहले मंथ में ही बहुत सारे रेजिग्नेशन होते हैं। ऑलमोस्ट 10% जितना ज्वाइन करते हैं उसका 10% हो जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको मैं एक्सप्लेन ऐसे दूंगा कि जो होता क्या है कि 3 टाइप के कैडेट्स आते हैं। जब ट्रेनिंग आपका जो कॉल लेटर वगैरह इशू होता है या एग्ज़ाम क्लियर होता है, उसमें 3 टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं जो मुझे स्पेशली लगा है। मैंने थोड़ा सोचा समझा पाया तो मुझे पता लगा कि इस 3 टाइप के कैडेट्स होते हैं। एक टाइप, फर्स्ट टाइप मैं कंसिडर करूँगा, वो होते हैं जिनका लास्ट अटैम्प्ट था, उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी, उन्होंने सीआरपीएफ ज्वाइन की या सीआरपीएफ में ही आगे फर्दर फ्यूचर ढूंढ रहे हैं। तो वो दूसरा टाइप होता है जिनका कहीं पेपर कोई क्लियर हो रखा था, अभी रिज़ल्ट अवेटिंग था, उनको श्योर नहीं है कि उनका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन इधर सीआरपीएफ का रिज़ल्ट क्लियर हो गया तो उन्होंने सोचा सीआरपीएफ या फिर एसएससी सीपीओ का कोई भी एग्ज़ाम जो क्लियर हुआ है उनका जिस भी पोस्ट पे है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तीसरे टाइप के कैंडिडेट होते हैं जिनकी एज अभी कम है, उनका फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट था, 21-22 साल के होते हैं, यंग हैं अभी, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, उनका कोई पेपर क्लियर नहीं है, उनका फर्स्ट पेपर क्लियर यही हो गया है। तो होता क्या है कि अब मैं आपको बताना चाहूँगा, तो जो सबसे ट्रबलसम मुझे लगते हैं जिनकी वजह से या जो दूसरों को मोटिवेट करते हैं कि उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए, वो होते हैं थर्ड टाइप की कैटेगरी, जो हैं यंग। जो पहला टाइप था वो किसी से कुछ नहीं कहते, दे आर ऑलरेडी सो मोटिवेटेड, वो किसी को कुछ नहीं बोलते। दूसरे टाइप के वो भी शांत रहते हैं, क्योंकि उनका ये है कि उनका रिज़ल्ट आएगा तो वो पहले दिन से बोलते हैं कि अगर हमारा रिज़ल्ट आएगा तो हम उसमें स्विच कर लेंगे, लेकिन हम जॉब सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से उन्होंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन तीसरे टाइप के लोग क्या है कि उनका एंड तक उनको कुछ पता नहीं रहता कि उनको क्या करना है, तो उनका वही है। तो मैं उनकी गलती नहीं मानता, इस चीज़ को मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। होता क्या है, आप घर से आते हो, आपका फर्स्ट पेपर क्लियर होता है, घर वालों का प्रेशर था, आपने ज्वाइन कर लिया। हम थर्ड टाइप की कैटेगरी थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि वो क्या करते हैं एक्चुअली में। थर्ड टाइप का ये ऐसे करते हैं। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो वो जाते हैं अपना, तो जीसी वगैरह में जाते हैं। जीसी में जाके होता क्या है, आपकी ग्रुपिंग बन जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी, बहुत सारे आपके फ्रेंड बन जाएंगे। बहुत सारे ग्रुप सेंटर में ऑलमोस्ट 10 to 15 बंदे ज्वाइन करते हैं हर एक ग्रुप सेंटर में, तो आपकी बॉन्डिंग बन जाएगी। वहाँ पे आके आप एक दूसरे के संग रहते हैं, अच्छा एक महीने या 1.5 महीने समथिंग, तो आपका एक दूसरे के संग अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में एंटर करते हो, वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर में क्या करते हैं कि आपको ना, जैसे आप एक स्टेट के हो, हरियाणा के एक संग रह रहे हो या दिल्ली के एक संग रह रहे हो, तो उनको क्या है, जीसी से आते हैं। जैसे एक जीसी में हरियाणा के रह सकते हैं, किसी में बिहार के रह सकते हैं, किसी का राजस्थान, किसी का यूपी, तो वो मिक्स करते हैं। एक्चुअली में ट्रेनिंग में क्या होता है कि विंग बनाए जाते हैं, विंग में स्क्वाड बनाए जाते हैं, तो विंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता है विंग में प्लस स्क्वाड्स में कि हर एक स्क्वाड का एक स्क्वाड का नहीं, हर एक स्टेट का एक बंदा वहाँ पे होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि यूनिटी आनी चाहिए आपका। ऐसे नहीं होगा कि आप सेम स्टेट के हो जाएंगे तो आप एक ग्रुप बना लोगे, तो आप दूसरों को थोड़ा सा तंग करने की सोचोगे। ट्रेनिंग टाइम इट्स कॉमन वेरी मच कि आप दूसरों को थोड़ा सा मज़े लेने की सोचोगे कि भाई हम दबंग हैं ये वो ऐसे करके, तो आप इस चीज़ को ना हो। इसलिए स्टार्टिंग में पहले डे जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, आप सभी को मिक्स कर दिया जाता है ग्रुप सेंटर वालों को। तो होता क्या है, 2-3 दिन आपका मन नहीं लगता, प्लस मन नहीं लगता, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक दूसरे विंग में जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा मना करते हैं, लेकिन एक दूसरे के पास हर एक विंग में चले जाते हैं, आपका मिलना जुलना होता है एक दूसरे से। लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका अंदर से आप मोटिवेटेड नहीं होते हो, आपको लगता है कि यार कहाँ आ गए, गलती हो गई हमसे, हमारा मन नहीं लग रहा ये, और अब क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तो आप दूसरों से बोलना चालू करते हो कि यार नहीं हमें समझ नहीं आ रहा, हम तो ऐसा है कि रिज़ाइन देंगे, हम जाएंगे या और पेपर की तैयारी करेंगे। जो पहले और दूसरे टाइप के जो बंदे थे वो चुप बैठे हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। आप दूसरों को ऐसे बोलोगे यार कहाँ आ गए। दूसरा उनकी मैं थोड़ी सी गलती नहीं बताऊँगा, उनका माइंड ऐसा है कि अभी वो यंग है, उनको थोड़ा सा ये है कि और एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया तो और भी निकाल सकते हैं, तो अब उनके दिमाग में वही चल रहा होता है। तो अब दूसरी जो ट्रेनिंग टाइम पे क्या होता है, दूसरा पॉइंट मैं बताऊं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है मेनली कि दूसरे पॉइंट में होता क्या है कि आपका ना ट्रेनिंग इस तरीके से स्टार्ट होता है पहले ही दिन से
कि आपको लगता है यार हम कहाँ आ गए, आपको फील होगा कि भाई जेल तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ आपका शेड्यूल कैसे स्टार्ट होता है। फर्स्ट डे ट्रेनिंग आओगे आप जब घर पे सो रहे थे 6-7 बजे तक, 8 बजे तक, अब आप क्या है, अब आपको 5 बजे जगना पड़ रहा है, 5 भी नहीं 4:30 बजे जगना पड़ रहा है। 4:30 बजे आप जग रहे हो, राइफ़ल लेके आ रहे हो, फिर पीटी के 3 पीरियड हो रहे हैं, रनिंग चल रही है आपकी 5-5 किलोमीटर तक, फिर उसको ख़त्म होने के बाद आप आ रहे हो बैरक में, 20 मिनट में खाना खा के फिर कपड़े चेंज करके फिर वापस जा रहे हो ग्राउंड में, फिर ड्रिल वगैरह चल रहे हैं 12 साढ़े 12 बजे तक, फिर आके खाना खा रहे हो, 1-1:30 बजे तक आप काम कर रहे हो, 1-1:30 बजे तक रेस्ट करते हो 1 घंटा समथिंग। उसके बाद आपको फिर फटीग या कुछ भी और जो काम है उसके लिए दोबारा से ग्राउंड में बुला लिया गया। उसके बाद क्या है, आपका 4:30 बजे परेड ऑफ हो रही है, फिर वहाँ से कुछ काम होगा 4:30 बजे, उसके बाद 6 बजे चेक रोल कॉल होगी, वो ख़त्म होगी। उसके बाद 8 बजे फिर चेक रोल कॉल होगी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि 1 महीने आप ऐसा करते हैं, तो 1 महीना नहीं, विद इन फर्स्ट वीक आपको ऐसे फील होगा कि यार क्या चल रहा है ज़िंदगी में, हम कहाँ आ गए यार, जेल है ये, तो हमारा मन नहीं लग रहा, हम कहाँ फंस गए। तो मेन जो मुझे अभी तक 2 पॉइंट समझ में आए उनके ऐसे करने का, एक तो है कि उनके पास चांसेस हैं, दूसरा है कि ट्रेनिंग ऐसे चल रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी तक तो लाइफ इतनी ईजी थी, अब एकदम से क्या चल रहा है यार ये। प्लस चीज़ें रगड़े वगैरह, तो ये सब थोड़ा बहुत तो ट्रेनिंग का पार्ट है, ये सब चलता रहता है। अब मैं अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा। एक्चुअली में हुआ क्या था, मेरे रूम में नहीं, स्टार्टिंग में बैरक्स में रहते थे। बैरक्स में जब पहले कोयम्बटूर में आए थे, क्योंकि 94 न्यू हॉस्टल में रह रहा था, तो हम वहाँ पर रह रहे थे। तो हुआ क्या कि जब न्यू हॉस्टल में रह रहे थे तो हमें बैरक्स दी गई। बैरक्स में 180 बंदे एक बैरक में रह सकते थे। स्टार्टिंग में हमारे बैच में ऑलमोस्ट 300 5 to 10 ने ज्वाइन किया था। तो मैं अपने रूम का बताना चाहूँगा। रूम नहीं, बैरक्स में एक हॉल टाइप में होता है जिसमें 10 बंदे एक साथ रहते हैं। तो जब मैं पहले दिन एंटर करा, तो पहले दिन जाते ही हुआ क्या कि पहले ही पहला वर्ड जो सुनने को मिला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ यार, मेरा मन नहीं लग रहा। तो मैंने उससे पूछा भाई क्या हुआ, तो बोलता कि भाई मेरा CHSL में हो रखा है और मैं घर वालों से दूर नहीं रह पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तुम्हारा ज्वाइन कर लो। एक रिज़ाइन दे दिया फर्स्ट डे पे ही। एक दूसरा था, उसका कहीं जॉब नहीं लगा था, लेकिन उसे लगा था कि मैं कहीं ज्वाइन कर लूँगा। वो बंदा भी ठीक लगा मुझे, उसने कुछ नहीं बोला। उसने भी रिज़ाइन दे दिया था फर्स्ट डे पे ही। 2 बंदों ने रिज़ाइन दे दिया। अब स्टार्ट क्या होता है, अब एक बंदा था, वो भाई साहब क्या था कि उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया था, उनकी कोई और एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रखा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो दूसरा एग्ज़ाम देते हैं। तो उन भाई साहब ने फर्स्ट वीक के अंदर उनने भी रिज़ाइन दे दिया था। तीसरे बंदे थे। अब जो CHSL वाला था वो मेरे से पूछता था भाई तेरा मन नहीं करता यार, कहाँ आ गया ये वो आ गया। मैं बोला भाई देख, मैं पहले से सेल्फ मोटिवेटेड बंदा हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से आप जा रहे हो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि दूसरे को डीमोटिवेट मत करो, क्योंकि वो जॉब करने आया, उसका मन अभी लगना स्टार्ट नहीं होगा, अभी पहला दूसरा दिन है, सबका किसी का मन नहीं लगेगा ट्रेनिंग में, क्योंकि एकदम से इतनी सारी चीज़ें करने को मिल रही हैं। तो आप दूसरे को डिमोटिवेट मत करो, आप जाना चाहते हो आप जाओ, लेकिन दूसरे को ये मत बोलो भाई ये है वो है, क्या लाइफ है, कहाँ आ गए हम, ये क्या चल रहा है सुबह से शाम तक, समझ नहीं आ रहा। तो तीसरा बंदा था वो बोलता कि भाई मैं जाना चाहता हूँ, तो बोला मैं दिल्ली पुलिस की ट्राई करूँगा। तो तीसरे बंदे ने भी रिज़ाइन दे दिया। एक चौथा बंदा था राजस्थान का, वो भाई साहब का भी सेम रीज़न था, उनने भी रिज़ाइन दे दिया। एक पांचवा था एक, और वो भी राजस्थान का था। मैं अपने एक रूम की बता रहा हूँ, स्टार्टिंग के 1 हफ्ते के अंदर 5 रिज़ाइन थे। पूरे रूम में ऐसे हो गया कि भाई कोई समझ नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है, ऐसे करके पाँचों के पाँचों रिज़ाइन दे के 4 तो चले गए, लेकिन एक का थोड़ा सा दिमाग घूम गया। आज वो बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग कर रहा है, और उसको उससे ज़्यादा कहते हैं ना खुश अभी इस ट्रेनिंग में कोई नहीं लगता मुझे, पूरा मोटिवेटेड बंदा है। तो दूसरी चीज़ और मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड बंदे जो मुझे लगते हैं ना ट्रेनिंग टाइम में या फिर फोर्सेस में, वो सबसे ज़्यादा अभी तक मैंने देखा है मेरे बैच में सबसे ज़्यादा वो बिहार स्टेट के हैं, सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। उनके मुंह में से मैंने ये नहीं सुना आज तक कि हम भाई छोड़ेंगे या क्या करेंगे। उनका खूब एज फैक्टर है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि हम रिज़ाइन दे देंगे। तो उनका वो अच्छा खास जॉब कर रहे हैं। दूसरे यूपी के, तीसरे आपके राजस्थान के, चौथे नॉर्थ ईस्ट के। जो सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटिंग बंदे और जो आपको बोलेंगे क्या कहाँ आगे फंस गए वो आपको दिल्ली और हरियाणा के मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा रिज़ाइन भी वहीं के देंगे, और आपको बिल्कुल ऐसे करके जाएंगे कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो, क्या है ये फोर्सेस वगैरह का, कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। ये नहीं है कि उन्हें CRPF से कोई प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है कि फोर्सेस का कॉन्सेप्ट उन्हें समझ में नहीं आता।
बोलेंगे कि भाई हम तो 4,000 रुपये में रह लेंगे, 4,000 घर कमाएंगे, सूखी रोटी खा लेंगे, घर जाके रह लेंगे, लेकिन और आराम से माँ के हाथ की रोटी खाएंगे, ये वो। लेकिन एक्चुअली में ऐसा लाइफ है नहीं। आप कहीं भी जॉब ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ईजी लाइफ मिलेगी आपको लाइफ थोड़ा सा हार्ड वे में जीना पड़ता है। तो 5 बंदे चले गए, उसके बाद भी हम 5 बचे हुए हैं, 4 चले गए सॉरी, 6 बंदे बचे हुए, आपस में मोटिवेटेड थे, जिसमें से मेरे रूम में 3 बिहार स्टेट के थे, वो मोटिवेटेड थे। जब वो जो CHSL वाला बंदा जो रिज़ाइन दे के गया, वो एंड में मेरे को बोल के गया, भाई आप यार तू मतलब बहुत ही मोटिवेटेड बंदा है तेरे जैसा ही बंदा जॉब कर सकता है। मैंने बोला भाई ऐसा नहीं है, ये मेंटल स्टेट होता है, आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। आप ट्रेनिंग में आए थे, आपने ट्रेनिंग में आने से पहले कुछ सोचा ही नहीं, आपको लगा कि ट्रेनिंग होगी, बड़े मज़ेदार होगी, कुछ नहीं होगा, लाइफ मज़े में कटेगी। देखो लाइफ मज़े में कटेगी, आप एसओस बनेंगे तो आपका कुछ काम नहीं होगा, आप कमांडर होगे, लेकिन ट्रेनिंग का 1 साल का पीरियड आपको निकालना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। प्लस ऐसा होता है कि जो बंदे जो तीसरे कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, जिनकी एज है अभी, वो क्या बोलेंगे, भाई हम नहीं कर रहे भाई, हमारा मन नहीं लग रहा, हम रिज़ाइन देंगे। लेकिन मैंने देखा है वो अब तक 9 महीने बीत चुके हैं ट्रेनिंग में, वो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। लेकिन जो बंदे ट्रेनिंग करने आए थे अच्छे से, वो फुल मोटिवेटेड थे, वो रिज़ाइन दे के चले गए, उल्टा कर दिया उनने। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेम 96 सेम चीज़ आपके साथ भी होगी। जब आप ग्रुप सेंटर में आएंगे तब बहुत सारों का मन लगेगा वहाँ पे, लेकिन जैसे ही आप ट्रेनिंग सेंटर में आओगे तो आप सभी के साथ ऐसा ही होगा, आपका मन नहीं लगेगा। तो इसलिए आप पहले फोर्सेस का कॉन्सेप्ट समझें कि फोर्सेस है क्या। तो उस चीज़ को अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको छुट्टियां मिलेंगी, कभी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, उस चीज़ का आप दुखी नहीं होंगे। दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के टाइम पे कोई छुट्टी देगा, कोई छुट्टी नहीं देगा, तो आपको उस चीज़ से दुखी नहीं होना है। तो इसलिए आप इन 2 जो कैटेगरी हैं वो आपके लिए अच्छी हैं, लेकिन तीसरे टाइप की जो कैटेगरी है आप उससे बचने की कोशिश करें। वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, खुद मोटिवेट हो जाएंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, लेकिन आपको डिमोटिवेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको पहले से अपने आप को मोटिवेट करके आना है ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपको 3 तरह के आदमी मिलेंगे, तो वो 3rd कैटेगरी से आपको बचना है। तो अच्छे से मोटिवेट होके आइए, अच्छे से ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग के बाद आप कुछ भी करना चाहें, स्विच करना चाहें, आपकी मर्जी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपको, इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको रिज़ाइन देना, आप रिज़ाइन दो, लेकिन दूसरे को नेगेटिव फीलिंग्स मत दो। जो जॉब करने आए हैं उनका माइंड भी नेगेटिव हो जाता है आपकी बातें सुन के। आप शायद न रिज़ाइन दो, वो दूसरा बंदा आपकी वजह से रिज़ाइन दे देगा। इसलिए आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। इस चीज़ को आप आओगे, अगले बैच में ज्वाइन करोगे, आते ही आपका ये सब चीज़ चलेगा। तो मैं बस आपको यही समझाना चाहूँगा कि मोटिवेट होकर आएँ, अच्छे से ट्रेनिंग करें, नहीं तो आने की ज़रूरत नहीं है भाई। देखो प्रॉब्लम ये है कि आप आओगे, टाइम ख़राब करोगे, पैसा ख़राब करोगे, तो उससे अच्छा है कि आप और तैयारी करो। आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है तो ज्वाइन मत करो। ट्रेनिंग में आओगे तो आपको थोड़ा कम टाइम मिलेगा मानता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलेगा जैसे आप घर पे पढ़ाई कर रहे थे। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप मोटिवेट रहें, अच्छा रहें, दूसरे को नेगेटिविटी ना फैलाएं ट्रेनिंग में अगर आप आएँ तो अगले बैच में। बाकी यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था, इतना ही है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस, एंड अच्छे से आना। जय हिंद दोस्तों।